महाराज की, उमापति महादेव की, सब संतन की जय, सब भक्तन की, सब विप्रण की, यज्ञेश्वरी गौ माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम श्रद्धेय धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, यहाँ पर विराजमान आप सभी भक्तगण, करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं एवं बहनों, भगवान जगत नियंता अकारण करुणा वृणालय परमेश्वर दया के सागर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से भगवती राधिका रानी के प्रेरणा से युक्त होकर कलिबल नाशिनी पापाहरणी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन पांडे परिवार के द्वारा उनके तन मन धन के सहयोग से अपने पूज्य पिताजी को स्मरण करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए बड़े पावन कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिवस है। श्रीमद् भागवत की महिमा तो कल आप सबने सुनी कि भगवान श्री कृष्ण जो जगत के नियंता और अकारण ही करुणा करने वाले हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, वांगमयी प्रतिमा है। गोलोक धाम में राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप तो योगियों के लिए भी दुर्लभ हो गए, यहाँ तक आपकी आज्ञा के बिना इस गोलोक धाम में स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र वे भी प्रवेश नहीं कर पाते, तो इतने दुर्लभ क्यों हो, थोड़ा सुलभ होइए। तब द्विभुज श्री कृष्ण चतुर्भुज भगवान नारायण के रूप में क्षीर सागर में पधारे और वहां पर वो शयन कर रहे हैं। भगवती राधिका रानी लक्ष्मी जी के रूप में पधार कर चरण दबा रही हैं। भगवान थोड़े सुलभ हुए। अब वहां पर देवताओं को पता चला तो ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवता आकर दर्शन करने लगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सब देवता मरुदगण आदि सब के सब आकर भगवान की स्तुति करने लगे, तो भगवान थोड़े सुलभ हो गए। फिर भी जो मृत्यु लोक में रहने वाले जीव हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, देवताओं से भी बढ़कर परम भक्त हैं, वे सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, पर वैकुंठ को कैसे जाए सहशरीर। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु अभी भी आप दुर्लभ हो, थोड़े सुलभ हो जाइए। तो भगवान अवतार लेते हैं। कुल भगवान ने 24 अवतारों की चरित्र श्रीमद् भागवत में है। 24वें अवतार कल के अवतार है जो होना बाकी। तो भगवान अवतार लेना प्रारंभ करते हैं मृत्यु लोक पर, सुलभ हुए। कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी पृथु के रूप में, कभी नर नारायण के रूप में भगवान सुलभ हुए। अब भगवान मृत्यु लोक पर आए, सुलभ हुए, भक्तों को भगवान ने दर्शन देना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कई ऐसे भक्त हैं कि धना भाव के कारण, समया भाव के कारण
न वो अयोध्या जा सकते पूरे जीवन भर, न वृंदावन का दर्शन कर पाते। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास धन भी है, समय भी है, तो भी नहीं जाते। तो इन सब का उद्धार कैसे हो, इन सब के लिए भगवान कैसे सुलभ हो, इन सब के लिए भगवान, इसीलिए श्रीमद् भागवत के रूप में श्रीमद् भागवता कोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान से कृष्ण के रूप में भागवत ही महापुराण के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब आपको वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पर पधारे हैं, ऐसा समझना चाहिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान सुलभ हो गए आप सब के लिए। तो जहां पर भगवान बैठ गए तो तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रार्चितो ज्ञान कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ आकर वहीं विराजमान हो जाते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ तो यहीं विराजमान है, यहीं डुबकी लगा लो और कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो डुबकी लगाना है यही लगा लेना चाहिए। तो भगवान इस तरह सुलभ होते हैं। तो ऐसे भगवान सुलभ हो गए। तो कल आप सबने श्रीमद् भागवत की महिमा सुनी। तो श्रीमद् भागवत की महिमा है मनोन्मंथन का साधन। हम अपने मन का मंथन करें। मन के मंथन करने से मन पवित्र होगा। हस्तौ पवित्रम यदि दान किया जाए, अगर अपने हाथ से हम दान करें, दान करते रहें, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दान करते रहिए, पुण्य कमाते चले जाइए। ऐसे ही मन निर्मल होगा सत्संग करने से। जहां हम सत्संग करते हैं, मनोन्मंथन करते हैं, मन निर्मल हो जाता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। सत्संगी आवश्यकता पड़ती है जीवन में। तो हम समय निकालें, समय का दान करें और समय निकालकर भगवान की कथा को जरूर सुनें। इतने सुलभ होने पर भी यहाँ पर कोई भागवत की कथा सुनने ना आए तो धिक्तम नरम पशु समम भूरि भार रूपम। देवर्षि नारद जी कहते हैं धिक्कार है ऐसे जीव को जो पशु के समान जीवन यापन कर रहा है। अब ना हमको वैकुंठ जाने की जरूरत है, न गोलोक धाम जाने की जरूरत है, न अयोध्या, न मथुरा, न काशी। किसी भी तीर्थ में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो यहीं पर आकर डुबकी लगाने से वह फल प्राप्त हो जाएगा। अभी माघी स्नान चल रहे हैं ना, प्रारंभ हो गई माघी स्नान। अभी प्रयागराज में, हरिद्वार में खूब अभी माघी स्नान करने के लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ भी तो स्नान हो रहा है। कल हमने कहा था एक होती है भागीरथी गंगा और एक है भागवत रूपी गंगा। यहाँ नो रस है रस एक वहाँ, यह संतों की वाणी है पानी नहीं। मन धोया करो, मन धोया करो कहीं भी तन का, मन का मैल तो धुलता है यही। मन का मल तो धुलता है यही। इस रामचरित के मानस का, इस रामचरित के मानस का उस मानस से तुलना है कहीं। एक है भागवत रूपी गंगा और एक है भगीरथी गंगा।
इस भागवत रूपी गंगा और भगीरथी गंगा से कोई तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? वहां डूबता जो मर जाता वही, यहाँ डूबता जो तर जाता यही। और यहाँ जो डूब जाए वो तर जाता है। इसलिए भैया भागवत रूपी गंगा से भी अधिक महिमा है, भगीरथी गंगा से भी अधिक महिमा है भागवत रूपी गंगा का। परीक्षित जी महाराज भगीरथी गंगा के समीप तट पर चले जाते हैं, फिर भी सुखदेव जी से यह प्रश्न करते हैं कि मरणासन में पड़े हुए मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी। अब बताओ, गंगा जी के तट पर बैठकर कोई ऐसा पूछे कि मरणासन में पड़े हुए मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी, तो बात ऐसी हो गई कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो और फोन करे डॉक्टर को, वहीं पे बैठे बैठे मरीज, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। बोले कहाँ भेजना है? बोले चौथे मंजिल पे मेरी तबीयत बिगड़ रही है। पागल हो गए? खुद हॉस्पिटल में बैठे हो और कहते हो एम्बुलेंस भेजो, पागल हो गए? तेरे लिए पागल खाने की गाड़ी बुला रहा। तो बात तो ऐसी हो गई ना कि मुक्ति प्रदायिनी गंगा जी के तट पर बैठकर भी परीक्षित जी कह रहे मेरी मुक्ति कैसे होगी, मरणासन में पड़े जीव की मुक्ति कैसे होगी। विचित्र बात है, पर विचित्र बात नहीं है। परीक्षित जी जानते हैं कि वहां जो डूबता है वो मर जाता है और यहाँ जो डूबता है वो तर जाता है। तो ये मुक्ति प्रदायिनी गंगा, इसमें कोई संदेह नहीं, भगवती गंगा मैया मुक्ति प्रदायिनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु भगवती गंगा मैया भी चाहती है मैं सबको मुक्ति प्रदान करती हूँ, मुझे कौन मुक्ति प्रदान करे, तो उनको भी मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया भी चाहती ना वृंदावन की गलियन में मुक्ति रहे बिखलाए, हे माधव अब तू मेरी मुक्ति बता। मुक्ति भी मुक्त होना चाहती है, गंगा मैया भी चाहती है कि कब तक इन पापियों के पाप को धोती रहूंगी, मुझे भी तो मुक्ति चाहिए। इसीलिए समय लेकर आई है कलयुग में गंगा मैया। इस कलयुग में इस धरती पर कलयुग के 7000 वर्ष तक ही गंगा मैया धरती पर रहेंगी, फिर चली जाएगी। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है। स्वामी जगन्नाथ जी का मंदिर कलयुग के 10,000 वर्ष तक बस रहेंगे धरती पर, फिर अंतर्धान हो जाएंगे। भगवती सरस्वती कलयुग के 3000 वर्ष पूर्ण होने पर चली गई। उन्होंने कहा था मैं कलयुग के 3000 वर्ष पूर्ण होने पर चली आऊंगी वापस, और चली गई हैं। सरस्वती जी लुप्त हो गई हैं। 7000 वर्ष जैसे पूर्ण होंगे तो गंगा जी चली जाएंगे, 10,000 वर्ष पूर्ण होंगे जगन्नाथ स्वामी चले जाएंगे, और इस तरह भयंकर फिर पाप बढ़ता चला जाएगा। अट्टशूला जनपदा द्विजशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। सुध जी कहते हैं लोग जो है अट्टशूला जनपदा भोजन भी करेंगे तो जहरीले जहरीले पदार्थों को भोजन पाएंगे, जहरीले जहरीले अर्थात अच्छे अच्छे पदार्थों को वो बाहर भेजेंगे और बेकार बेकार वस्तुएं अपने देश में बेचेंगे। ऐसी तो हो रहा है। अच्छे क्वालिटी का अनाज विदेश जाता है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की शक्कर वो विदेश जाता है, और सबसे घटिया नंबर का इधर आता है। और जहर खा रहे हैं हम सब लोग। तो अट्टशूला जनपदा, हम लोग क्या खा रहे हैं? सब जहर खा रहे हैं। जवानी में ही बुढ़ापा झलकने लगा है। बोलो राधे राधे। जवानी में ही बुढ़ापा झलकने लगा है, बाल पकड़ने लगे हैं, हाथ पैर में पीड़ा हो रही है, अनेक से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ये किसका कारण है?
अट्टसूला जनपदा, अच्छी अच्छी चीजों को खाना हमने बंद कर दिया। दूध देख लो, दूध नहीं है वो जहर है, जहर जो शहर में मिलता है। गांव में पवित्र दूध ही मिलेगा अमृत स्वरूप, और शहरों में मिलावट वाला दूध, वो भी जर्सी गाय का। चलो भाई देसी गाय का ही दूध में पानी मिला कर दिए तो भी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। पर तुम तो जो विदेशी गाय है, जर्सी गाय है, उसके दूध में भी मिलावट करके बेच रहे हो, जहर में और जहर डाल रहे हैं। तो अट्टसूला जनपदा द्विजशूला द्विजातयः, ब्राह्मण अपने वेद का त्याग कर देंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग कर देंगे, तिलक शिखा धारण नहीं करेंगे, संध्या वंदन से विहीन हो जाएंगे, वेद धर्म का परंपरागत रूप से पाठ नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे। तो द्विजशूला द्विजातयः और कामिन्यः केशशूलिन्यः, स्त्रियां अपने केस कटाने लग जाएंगी कलयुग में। तो संभवन्ति कलाविह, यही कलयुग का प्रमाण होगा, कलयुग का प्रारंभ स्थिति का प्रमाण होगा। तो भयंकर कलयुग में क्या होगा फिर? बोले एक ही सहारा है कलयुग के